ये बात तो सच है कि भगवान औरतों को बड़ी फुर्सत से बनाए भैया, इसीलिए छोटी छोटी चीज़ों का टेंशन लेती रहती हैं। जैसे अगर नई साड़ी आ गई या फिर नई सैंडल आ गई है तो टेंशन लगी रहती है, कब पहन के जाएंगे इसको, कब कहाँ क्या पड़ने वाला है। तो मतलब एक छोटी छोटी चीज़ों की टेंशन लगी रहती है। वैसे मेरे हिसाब से ना 100% हर औरतों के साथ ऐसा होता है। तो लो भैया, आज वो मुहूर्त आ ही जाता है इस साड़ी को पहनने के लिए। और उसके बाद आप ज़रूर बताइएगा कि ये साड़ी मेरी कैसी लगी आपको। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद थी, खासकर ये ब्लाउज़ की वजह से मुझे साड़ी बहुत पसंद आई थी। और अंशु तो मुझे बहुत परेशान करती है और अंकुर भी बहुत परेशान करते हैं। इन सब की मैं आजी लगती हूँ ना, इसलिए सब काफ़ी परेशान करते हैं। लेकिन ये उम्र है जो ढलने का नाम नहीं लेती। और भगवान जी, आज पूजा में मैं आपसे एक ही बात बोलूँगी कि इस उम्र को और इस बचपने को ऐसे ही बनाए रखिएगा, क्योंकि जिस दिन आपके अंदर का बच्चा मर गया ना, तो उस दिन समझ जाइए आप बूढ़े हो गए। तो अपने बच्चे को बनाए रखिए। और हेयर स्टाइल परी करी थी मेरे ऊपर, इसके अलावा और कोई अच्छा लगता ही नहीं है, क्योंकि सिर में 4 दाना भगवान की ने चुने बाल दिए, तो इतने पे ही घमंड कर ही लेती हूँ। उसके बाद तो चना मसाला बनाई गई। अगर अपने घर पे बनाओ ना तो दिमाग एकदम घोड़े जैसा दौड़ता है, दूसरे घर बनाओ ना तो दिमाग बिल्कुल गधा हो जाता है, धीरे धीरे काम करता है। लेकिन अगर लक साथ दे दिया ना तो अच्छा बन ही जाता है। वैसे गर्व रहता है और विश्वास रहता है अपने ऊपर कि मैं अच्छा ये काम कर लेती हूँ। और खास करना गाइस, अगर किसी को आपकी वजह से थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है तो बड़ी सुकून वाली फीलिंग आती है अंदर से। यहाँ पे आरती होता है उसके बाद, और आरती करने का भी एक सौभाग्य अलग ही मिलता है। हमारे यहाँ तो सत्यनारायण भगवान कथा हमेशा होता रहता है ना, लेकिन मैं मंदिर में नहीं जा पाती हूँ। और ये ब्यूटी जो कि अपना ड्यूटी निभाएगी, ये भी भगवान की पूजा करती है। और 5 मिनट के लिए सब लोग मूर्त बनकर, एकदम मूर्त बनकर खड़े हो जाते हैं भगवान के आगे, क्योंकि उस टाइम का भाव कुछ अलग ही होता है। ये है शिखा और ये है अज्जू, ये भी मेरे बच्चे लगते हैं, मतलब कि इनकी भी मैं आजी लगती हूँ, क्योंकि अंकुर अज्जू दोनों सगे भाई हैं। और ये सब देखिए गजब गजब दुष्ट हैं सब, ये अब खिंचाई करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। मैं आपको चाची ने, मैं भी आपको आजी ही बुलाऊंगी भैया, जो बुलाना है वो बुला लीजिए। और देखिए, चोर के हाथ में लोग तिजोरी पकड़ा दी, अगर चोरी होगा तो मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं तो मान जाऊंगी मेरी ये जो उंगलियां हैं वो शरारत कर दे तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं। और ये दोनों लंगोटिया यार। उसके बाद तो जोरू का गुलाम, पीछे अज्जू, अज्जू नहीं अंकुर अपनी वाइफ को लेकर आ रहा है भैया। थोड़ा बहुत प्रेम प्रपंच वाला मामला दिखाई दे ही जाता है। और इसके बाद तो देखिए ये अंकुर की ब्यूटीफुल सी ब्यूटी बेटी। और उसके बाद तो हम लोग मंजू भाभी के घर में बगल में जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे चाय पानी आता है और भर भर कर चाय, बड़ा मज़ा आता है। बहुत टेस्टी चाय हो रखी थी गाइस, क्या ही बोलूँ। और मंजू भाभी भी ज़्यादा चाय पीती हैं और दीदी भी पीती हैं, तो क्या ही बात भैया, जोड़ी मिली है तो मज़ा आ जाता है। उसके बाद तो ढेर सारी हम लोग बातें करते हैं, मस्ती करते हैं, फिर भरत मिलाप शुरू हो जाता है। और अभी आपको भाभी का सीढ़ी भी दिखाई देगा, जो कि मैहर देवी का सीढ़ी है। और ये देवी जी ऊपर से बाय बाय कर रही हैं। और जहाँ जिस चीज़ के लिए जाती हैं वो काम करके ना हो ना तो बड़ा दुख होता है। तो भैया खाकर तो ज़रूर आएंगे, क्योंकि इसी के लिए आते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। राधे।